गणेश और रावण की कहानी एक दिलचस्प कहानी है जो भगवान गणेश की बुद्धि और शक्ति और राक्षस राजा रावण के अहंकार और पतन को दर्शाती है। इसमें हिंदू पौराणिक कथाओं के इन दो प्रमुख पात्रों के बीच मुठभेड़ को दर्शाया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार लंका का 10 सिर वाला राक्षस राजा रावण अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी था। उन्होंने महान ज्ञान अर्जित किया था और देवताओं से असाधारण वरदान प्राप्त करने के लिए गहन तपस्या की थी। इसने उसे लगभग अजेय बना दिया और उसमें घमंड और अहंकार भर दिया। एक दिन रावण का अहंकार चरम पर पहुंच गया। वह यह मानने लगा कि वह सभी देवताओं से श्रेष्ठ है और कोई भी उसे हरा नहीं सकता। अपने विश्वास के लिए मान्यता की तलाश में रावण ने अपनी शक्ति के प्रदर्शन में सर्वोच्च देवता भगवान शिव को चुनौती देने का फैसला किया। रावण ने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत की यात्रा की और पर्वत को ही उखाड़ना शुरू कर दिया। रावण के दुस्साहस को देखकर भगवान शिव ने उसे सबक सिखाने के लिए अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को नीचे दबा दिया, जिससे रावण धंस गया। जब रावण ने कैलाश पर्वत के वजन के नीचे संघर्ष कर रहा था तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी। रावण के पश्चाताप की गहराई को महसूस करते हुए भगवान शिव ने उसे उसकी दुर्दशा से मुक्त कर दिया। हालांकि उन्होंने रावण को उसके अहंकार के परिणामों के बारे में चेतावनी दी और उसे परम सुरक्षा के लिए भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने की सलाह दी। भगवान शिव की बात मानकर रावण भगवान गणेश को ढूंढने निकल पड़ा। वह गणेश का अनुग्रह प्राप्त करना और किसी भी प्रकार की हानि के विरुद्ध अजेयता सुनिश्चित करना चाहता था। रावण का मानना था कि यदि उसने गणेश को प्रसन्न कर लिया तो वह अजेय हो जाएगा और किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकता है। रावण ने भगवान गणेश को खोजा और उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे तपस्या तीव्र होती गई, रावण ने गणेश को बलि के रूप में एक एक करके अपने सिर चढ़ाए। रावण की अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उसे वरदान दिया। अजेयता की इच्छा से प्रेरित होकर रावण ने एक साहसिक अनुरोध किया। उन्होंने गणेश से देवताओं, राक्षसों और अन्य दिव्य प्राणियों के हाथों से मृत्यु से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए कहा। गणेश इस वरदान के परिणाम को जानते हुए सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने शर्त में एक मोड़ जोड़ दिया। गणेश ने रावण को अनुरोधित छूट प्रदान की, लेकिन उन्होंने चतुराई से मनुष्यों को उन प्राणियों की सूची से बाहर कर दिया जो रावण के विनाश का कारण बन सकते थे।
गणेश ने भविष्यवाणी की थी कि वह मनुष्य ही होगा जो अंततः रावण का पतन करेगा। छुपे निहितार्थ से अनभिज्ञ रावण अपनी नई अजयता पर प्रसन्न हुआ और लंका लौट आया। हालांकि उसका अहंकार और उत्पीड़न जारी रहा, जिसके कारण भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम के साथ उसका अंतिम टकराव हुआ, जिनकी सहायता भगवान हनुमान के नेतृत्व में बंदरों की सेना ने की थी। इसके बाद हुए महाकाव्य युद्ध में रावण की अमरता की परीक्षा हुई। भगवान राम एक मानव ने रावण के खिलाफ बहादुरी और कुशलता से लड़ाई लड़ी। अंततः उसे मार डाला और उसके अत्याचार के शासन को समाप्त कर दिया। इसके बाद भगवरदान ने गणेश की चतुराई के महत्व और अहंकार की पतन को अनिवार्यता को प्रदर्शित किया। गणेश और रावण की कहानी अत्यधिक घमंड और अहंकार के परिणामों की याद दिलाती है। यह दर्शाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली या अजेय क्यों ना दिखाई दे, हमेशा खुद से बड़ी एक ताकत होती है जो विनम्र पतन ला सकती है। इसके अलावा यह विनम्रता, भक्ति और मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए उच्च शक्तियों का आशीर्वाद लेने के महत्व पर जोर देता है। यह सिखाता है कि सच्ची ताकत किसी की सीमाओं को स्वीकार करने, स्वयं से परे शक्तियों का सम्मान करने और जीवन को विनम्रता और कृतज्ञता के साथ जीने में निहित है।